अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुसूस अजीज़ के हवाले से बताएंगे और इस हवाले से आपको लिए चलेंगे कि होम्योपैथी के बात की जाए तो होम्योपैथिक में कैसे इलाज हैं। आप देखते हैं कि आजकल जैसे ही सर्दियां तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश, आंखों के मसाइल जो हैं बढ़ रहे हैं। इस हवाले से एलोपैथिक मुख्तलिफ तरीके से इलाज कर रहे हैं, लेकिन होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे होम्यो फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। उनसे बात करेंगे। बानी और सरप्रस्त हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के। कहीं नहीं जाना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्द से लाइव का जो है हिस्सा बन जाएं। अपने कमेंट्स जो हैं वो भी देते रहें ताकि सारी बात जो है वो आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? पूछे कि होम्योपैथी क्या कहती है। जी जी। तो पहले हाय बोले, अस्सलाम ले जी हमारे व्यूअर्स से। सबको जी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, आपकी टीम को, आपके दोस्त अहबाब को, सब बहुत शुक्रिया। राम साहब, ये बताइएगा क्या कहेंगे होम्योपैथी में किस तरह से तरीका इलाज है। वायरल डिजीज जो है अभी आप देखते हैं, डस्ट है, गला खराब है और खासकर चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, आंखों के मसाइल हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश में मुब्तला है। खांसी पहले बूढ़े किया करते थे, अब तो हर बंदे को खांसी है। खुसूसन नौजवान है वो खाऊं खाऊं करते नजर आते हैं, क्या कहेंगे? जी। अली गौहर साहब, पहले तो आपका बेहद मशकूर है हम कि आप हमारे पास आए और मौका मिला कि हम होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक इसको पहुंचाएं, और उसके लिए आपने हमारी मदद की है। होम्योपैथी तरीका इलाज जहां दुनिया में दीगर तरीका है इलाज है, उन सब में से होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर हमारे जब पेशेंट्स की बात करते हैं या किसी डिजीज की आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार आपको वो कर देगा, फिर वो बीमारी को दबाते हैं, डिजीज को सप्रेस करते हैं। डिजीज सप्रेशन मींस आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज सेलेक्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर की तरफ से आपकी डिजीजेस को सप्रेस किया जाता है, बीमारियों को, डिजीज को दबा दिया जाता है, और पेशेंट बेचारा झूठी तिफल तसल्लियां उसको दी जाती है। ये मेडिसिन दे दी हो जाएंगे, ठीक आप कभी नहीं होंगे, और आपकी बीमारी जो है वक्ती तौर पे दब जाएगी, सो जाएगी। जितनी देर तक मेडिसिन के उनके असरात मौजूद है, पेशेंट कहेंगे मैं रूबा से तो क्योर हो गया, लेकिन बीमारी जो है आपके सर पे आके दोबारा खड़ी हो जाएगी, और ये सिलसिला फिर सारी जिंदगी पेशेंट्स के साथ ये जारी रहता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात करके तो आपने बिल्कुल हिला कर रख दिया। देखिए हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट भी उनके आ रहे हैं कि आपको सुन रहे हैं और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये बताइएगा, ये तो बड़ा जुल्म है मरीजों के साथ। वो पहले ही तकलीफ में मुब्तला हैं, पिसे हुए हैं, आजकल महंगाई का दौरा है और आम आदमी का जीना मुश्किल है। पता नहीं किस तरह से वो घर का, बच्चों का 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं। अगर दवाई और अगर उनकी मर्ज जो है वो ठीक होने की बजाय दब जाए तो इसका मतलब है कि उनको धोखे में रखा जा रहा है। बिल्कुल और ऐसे ही। इस हवाले से जरा रोशनी डालें, ये क्या मामला? देखें जी, जब आपको डिजीजेस को सप्रेस किया जाएगा हकीम और एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरफ से मेडिसिन देके, तो जब आप बीमारी को दबाया जाएगा तो वो बीमारी एक नई शक्ल इख्तियार करेगी, और आगे जाके 5 में पेशेंट जो हैं वो हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर्स की मेडिसिन की वजह से वो मुब्तला हो जाएंगे 5 बीमारियों को। फिर सारी जिंदगी ऐसे पेशेंट्स का इलाज जो है वो हॉस्पिटल्स में पे जो उन्होंने तिब खाने खोले हुए वहां ये सारा जारी रहेगा। लेकिन जो ही ऐसे पेशेंट जब उन्हें होम्योपैथ किसी डॉक्टर के बारे में मालूमात मिलेगी, पता चलेगा, तो वो जब आएंगे तो एक आध खुराक से ही वो तेजी के साथ रूबा सेहत क्योर हो जाएंगे। सब इस हवाले से मरीज किस तरह से आशना हो सकता है, उसको कैसे पता चल सकता है, कैसे वो ये जान सकता है कि उसके साथ बड़ा ड्रामा हो रहा है, बड़ा हिडन इसमें छुपाया जा रहा है उससे बहुत कुछ। अब हम देखते हैं कि मेडिकल में ये कहा जाता है कि आप जो है जी सामने आए और ये बताएं सारा कुछ के कैसे जो है ना ये सारा कुछ होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो ये बहुत प्रॉब्लम है। मरीज को पता नहीं है वो किन बीमारियों में जा रहा है, मजीद किन बीमारियों में वो धकेला जा रहा है। नाजरीन, यहाँ ये पॉइंट जो है जो हमारे व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, इस सवाल को उठाएं कि बीमारियों को ख़त्म करने की बजाय जो है दबाया जाता है, रोका जाता है, स्टिल किया जाता है, और बाद में दोबारा से वो, हम कहते हैं ना, वो बीमारी दोबारा से जाग गई। अगर असल में वो मरी नहीं थी, जागना उसने कहाँ से है? बड़ा पॉइंट है। और बात पूछते हैं, वायरल डिजीज़ हैं आजकल, इन पर बात करेंगे। उसकी वजह क्या है? बच्चे भी हम देख रहे हैं गले की खराश में मुब्तला हैं, आंखों के मर्ज में मुब्तला हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जा रही हैं, और इस तरह के मामला जो है आप देख रहे हैं। क्या सजेस्ट करेंगे? देखें जी अली गौहर साहब, जब आप इन लोगों
के पास इलाज के लिए जाएंगे, हकीम या एलोपैथक के डॉक्टर्स के पास, जो वो आपको बीमारी को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। वक्ती तौर पे पेशेंट महसूस करता है कि मैं क्योर हो गया हूं, लेकिन असल में क्योर नहीं हुआ होता है। बीमारी जो है, डिजीज जो है, उसकी दूसरे दिन या तीसरे दिन आएगी। अगर तीसरे दिन नहीं आएगी, हर इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ है, किसी का ज्यादा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, किसी का कम होता है। तो जब बीमारी को आप दबाएंगे तो वो 5 दिन बाद दोबारा लौट के आ जाएगी, फिर 1 हफ्ते बाद आ सकती है, 1 माह 15 दिन बाद आ सकती है, फिर 3 माह बाद आ सकती है, 6 माह बाद आ सकती है, और फिर सालाना जो कहते हैं ना एनुअल कंप्लेंट्स आ गई। बीमारी जो है 1 साल बाद हर दफा आती है। तो ये उनकी मेडिसिन के बाद असरात की वजह से जो डिजीज को दबाया गया था, वही तीसरे दिन, 5वें दिन, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 माह बाद, 3 माह बाद, साल बाद ये बीमारी दोबारा वही बीमारी डिजीज लौट के आएगी। तो ये सारी जिंदगी ये सिलसिले चलेंगे। तो होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को क्योर कर देता है 1 डोज दे के या 2-3 खुराक से। हमारा पेशेंट सिर्फ 1 डोज से रूबासेहत हो जाता है, और बेशक उसकी डिजीज जो है वो 30 साल पुरानी है। 30 साल वो उसको लूटते भी रहे, उसका इलाज भी करते रहे, उसका वक्त भी बर्बाद किया इन लोगों ने। लेकिन जब होम्योपैथ डॉक्टर के पास आया ऐसा पेशेंट, 30 साल बीमारी पुरानी, यहाँ 1 डोज से जो है पेशेंट रूबासेहत हो गया, क्योर हो गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तौर पर मुकम्मल शिफाएं जो हैं, मुकम्मल तौर पर पेशेंट जो है होम्योपैथी तरीका इलाज के में वो ठीक होता है, रूबासेहत होता है, क्योर होता है। तो इसके लिए आपको हमारे पास कोई 2-3 घंटे का प्रोग्राम करना होगा हमारे साथ, फिर तफसील से डिटेल के साथ आपके साथ बात होगी कि ऐसा क्यों होता है। तो वायरल डिजीजेज है, अगर हमारे पेशेंट है उनको ये तकलीफ कभी नहीं होगी, कभी उसको नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, फीवर, फ्लू, उसको इन्फ्लुएंजा जिंदगी में नहीं होगा। स्नीजिंग, छींके हैं, कभी नहीं आएंगी। डस्ट एलर्जी है, बेहतरीन इलाज में। आइडियोसिंक्रेसी है, पेशेंट्स को हर साल उसकी तकलीफ दोबारा लौट के आती है, एनुअल कंप्लेंट्स में आता है। तो इसके लिए मैं होम्योपैथ के डॉक्टर्स को, लेडी डॉक्टर्स को, और दूसरे जितने भी पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोगों के लिए एक नायाब चीज मैं आज आपको दे रहा हूं कि ऐसे पेशेंट जो वायरल डिजीजेज में मुब्तला होते हैं या एनुअल कंप्लेंट्स उनको आती हैं कि हर साल, हर 6 माह बाद या हर 3 माह बाद बीमारी उनकी कोई ना कोई नजला, बुखार, खांसी लौट के आता है। तो इसके लिए हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन मौजूद है होम्योपैथी तरीका इलाज में। उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है वो आर्सेनिक एल्बम है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है रखे सामने, तो अगर आर्सेनिक एल्बम या नाजा मेडिसिन है वो दी जाए, लेक्सस है, फिर थूजा है, फिर आर्टिका यूरेंस मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन है कि जिनके इस्तेमाल से जो है वायरल डिजीज नहीं होती, बीमारी नहीं आती। और अगर 15 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह और साल बाद बीमारी लौट के आती है, तो ये मेडिसिन जो है इन बीमारियों को, डिजीज को रोक लेगी और बीमारी नहीं आएगी। होम्यो फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर की बानियो चेयरमैन हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के, और यहाँ ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खसूसी तौर पर जितने लोगों के सवाल थे कि होम्योपैथी के वाले से बात की जाए, किस तरह से होम्योपैथिक जो है वो तरीका इलाज है और क्या उसमें वायरल डिजीज़ जो है उनका फौरी इलाज मौजूद है, तो आपने सुना। अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हम फैसलाबाद, बल्कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो होम्योपैथी के वाले से सबसे बड़ी लैब में मौजूद है। आप देख सकते हैं हर किस्म की मेडिसिन इनके पास मौजूद है। इनकी ये असनाद जो है ये भी यहाँ पर अवेजा उन्होंने कर रखी हैं, और दूर दूर से लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर भी स्पेशल ममालिक में हमारे पेशेंट्स बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ पर इनके पेशेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। पेशेंट्स हर वक्त मौजूद होते हैं। तो बात करेंगे, लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे, वर्ल्ड वाइड मैसेज जिस तरह आप कहते हैं, ब्लेसिंग मैसेजेस, तो क्या कहेंगे, लोग लौट आए होम्योपैथी की तरफ, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी डॉक्टर अली गौहर साहब, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल डयान, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया में जितने भी तरीका हाई इलाज है उनमें होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो बेहतरीन, जबरदस्त तरीका, यूनिक किस्म का तरीका इलाज है। और यहाँ मैं अपने नाजरीन को, आपके दोस्तों को ये बात बताता चलूं कि दुनिया की 8 अरब आबादी है और 2 अरब से जायद लोग इस वक्त जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। ना सिर्फ लोग मरीज आ रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, हकीम हजरात की तरफ से और एलोपैथिक के डॉक्टर, PhD लेवल के लोग भी अपना तरीका इलाज जो छोड़ के है वो इधर होम्योपैथी तालीमात हासिल करने जा रहे हैं। और ये खूबसूरत, ये बहुत खुशाइन बात है।
पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान में भी ये रेशियो जो है, ये काउंटिंग है पेशेंट्स की बढ़ती जा रही है, और होम्योपैथ डॉक्टर्स पाकिस्तान में, लेडी डॉक्टर्स एक्टिव हो रहे हैं और वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। और मरीज जो है वो पहले, आज से 15 साल पहले हर 100 में से 10 पेशेंट होम्योपैथी तरीका इलाज में अपना ट्रीटमेंट करवाते थे, लेकिन ये बढ़ता हुआ रेशो जो है, काउंटिंग जो है, वो अब 40 पेशेंट जो है 100 में से वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। और यहां मैं पाकिस्तानी कौम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी दीगर तरीका है इलाज है, वो अतायत, वो क्वैकरी में आते हैं। और अब वो दिन आ चुका है कि होम्योपैथी का पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक इनकलाब बरपा होगा, और 21वीं सदी लोगों को अगर होम्योपैथी लौट के आना होगा, ये हमारा नारा है। आपने गुफ्तगू सुनी और यकीनन पुरजोश अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अगर आप कुदरती तरीका इलाज को अपनाना चाहते हैं तो होम्योपैथिक इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिकल फॉर्म है। तो अगर आप वाकई खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं और मुज़र असरात से बचना चाहते हैं तो होम्योपैथिक आपके लिए बेहतरीन तरीका इलाज साबित होगा। एक बार फिर से आपको यहाँ लैब में विजिट कराते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर खुद शेयर करते हैं, यहाँ इनके बहुत ज़्यादा जो शागिर्द हैं वो भी इनके साथ होते हैं, असिस्टेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं लेडीज़, और इसके साथ साथ मेल पर्सन जो है वो इनके साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इनका ये कहना है कि वायरल डिजीज़ से बचने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है कि आप होम्योपैथी तरीका इलाज को अपनाएं। आज के व्लॉग में यकीनन आपकी फरमाइश के मुताबिक हमने ये व्लॉग किया और आप खुश होंगे और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खुशी का इज़हार भी कर रहे होंगे कि आपको मुलाकात हुई है। और अब एक दोबारा से एक डिटेल इंटरव्यू, जैसे उन्होंने कहा कि 2 घंटे का इंटरव्यू होना चाहिए ताकि डिटेल में जा सकें, तो एक नए लाइव के साथ मिलेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। देखते रहिए अलीगढ़ ऑफिशियल, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लाइव पे हमेशा बने रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।